हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने देखा था सेल का डेफिनेशन, हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ सेल, थोड़ा सा बेसिक्स देखे थे कि क्या क्या सेल के अंदर पार्ट होते हैं। साइटोप्लाज्म देखा था, सेल मेम्ब्रेन देखा था, न्यूक्लियस इज़ अ ब्रेन ऑफ सेल। क्या था न्यूक्लियस का फंक्शन कि वो सेल को डायरेक्शन देता है कि क्या क्या किस किस तरीके से सेल को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। फिर हमने देखा था मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि इतना छोटा सा पार्ट है, इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है सेल, तो उसकी डिस्कवरी किसने की, किस तरीके से डिस्कवरी हुई, कब डिस्कवरी हुई। रॉबर्ट हुक थे, 1665 में डिस्कवरी की थी ऑफ बार्क ऑफ द प्लांट, और वो सेल का नाम था कॉर्क सेल। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि सेल का नाम सेल क्यों है, क्योंकि जब डिस्कवरी की गई थी तो जो सेल्स थे बहुत ही छोटे 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 रूम्स की तरह अरेंज थे। लैटिन में इन रूम्स को सेल कहा जाता है, इसीलिए हमने देखा कि सेल का नाम सेल इसीलिए रखा गया। नेक्स्ट हमने देखा कि शेप्स ऑफ सेल, अमीबा का देखा था, न्यूरॉन का देखा था। इन टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल इज प्राइमरी सेल्स और उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे उसी के अकॉर्डिंग। और फिर हमने देखा था यूकैरियोटिक सेल्स। एक बात ध्यान रखना, एक बार ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका रिविजन लेक्चर जो है वो पूरा एक कंप्लीट वीडियो में रहेगा। वो पूरा जिन्होंने वीडियो अटेंड कर ली होगी उनके लिए वो रिविजन लेक्चर रहेगा। ठीक है, अब हम आज देखेंगे डिफ्यूजन। कल मैंने कहा था विल स्टार्ट विथ व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। ठीक है, और मैंने रीड करके आने के लिए भी कहा था। रीड करके आना स्टूडेंट्स प्लीज़, जितना रीड करके आओगे जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, अब व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। हमने कल देखा था सेल के सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है साइटोप्लाज्मा? एक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर रहता है, न्यूक्लियस और काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स। तो अब हम ये सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और हर एक जो सेल के अंदर चीज़ें प्रेजेंट रहती है हम उसके बारे में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो कमिंग टू टॉपिक नंबर 1, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज व्हाट? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पोरस होती है। इसका मतलब क्या? उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि अलाउ करती है सेल के अंदर से चीज़ें अंदर आने के लिए और सेल के अंदर चीज़ें आने के लिए और सेल में से चीज़ें बाहर जाने के लिए। और इसी वजह से सेल को एक नाम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक नाम दिया गया है, दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सारी चीज़ें अलाउ नहीं करेगी अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए, वो कुछ कुछ चीज़ें अलाउ करेगी। इसीलिए उसको बोला है सिलेक्टिवली, कि जो वो चीज़ सिलेक्ट करेगी वो ही चीज़ अंदर बाहर आ जा सकती। ठीक है, अब ये जो चीज़ों का ट्रांसफ़र होगा इन एंड आउट, उसके लिए एक अलग प्रोसेस है जो कि जिसको बोला गया है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब सबसे पहले हम देखते हैं, डिफ्यूजन होता है ट्रांसफ़र ऑफ एनीथिंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। सबसे सिंपल पहले हम देख रहे हैं डिफ्यूजन का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ एनीथिंग इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, अब ये जो चीज़ें अंदर बाहर होगी वो किस प्रोसेस से होगी? ठीक है, देखो यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा एक सेल है, ये सेल है। सेल के अंदर काफ़ी चीज़ें प्रेजेंट रहती है, H2O और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, काफ़ी सारी चीज़ें सेल के अंदर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब ये सेल के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि ये जो सेल है, गिवन सेल है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके बाजू में हमने लिया है जो सेल के आजू बाजू का सराउंडिंग है, वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये जो हमारा गिवन सेल है इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में। हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग के कंपैरिजन में सेल के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ प्रेजेंट होना। तो सेल के अंदर जो है अभी कार्बन डाइऑक्साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन में है विथ कंपैरिजन टू सराउंडिंग। अब क्या होगा, ये जो CO2 है वो बाहर की तरफ जाएगा, यहाँ से ये CO2 बाहर की तरफ जाएगा सराउंडिंग में, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन।
और इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जब भी कोई चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में सारी चीज़ें आ सकती है, ट्रांसफ़र इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एक्सेप्ट वाटर। यहाँ पे बोला है हम डिफ्यूजन उसको बोलेंगे जब कोई भी चीज़ एक्सेप्ट वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगी। इसका मतलब वाटर के लिए दूसरा इन लोग दूसरा नाम दिया गया है, दैट इज ऑस्मोसिस। अगेन, वाटर के अलावा कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाती है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, और वाटर जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, नीचे देखो, ऑस्मोसिस ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी कोई चीज़ सेल के अंदर से बाहर जाएगी और बाहर से अंदर आएगी तो दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है। दैट इज़, फर्स्ट यहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा होगा एक्स ऑस्मोसिस एंड एंड ऑस्मोसिस। दोनों को अलग अलग हम देखते हैं क्या है। एक्स ऑस्मोसिस ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। जब भी पानी सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो उसको बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। और एंड ऑस्मोसिस जब भी पानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा, बाहर मतलब सेल के सराउंडिंग से सेल के अंदर आएगा तो उसको बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। अब देखो दोनों जगह पे मैंने एक्स ऑस्मोसिस पे आओ, एक्स ऑस्मोसिस के अंदर मैंने H2O बड़ा लिख रखा है, इसका मतलब यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। बुक्स में ऐसा नहीं है, खाली फॉर एक्सप्लेनेशन मैंने ऐसा किया है। यहाँ पर बड़ा H2O है, इसका मतलब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है। सराउंडिंग में छोटा H2O लिखा है ताकि पता चले कि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल के अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, सेल के अंदर से यहाँ बाहर की तरफ आ रहा है तो वो क्या हो गया, एक्स ऑस्मोसिस। और जब बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो उसको बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। सिंपल, हमने डिफ्यूजन देखा, कोई भी चीज़ अदर देन वाटर जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। यहाँ से सेल के अंदर से बाहर जाए और बाहर से अंदर आए, दोनों के लिए अलग अलग वर्ड्स नहीं दिए गए हैं। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या बोला है, ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब अगर सेल में से बाहर की तरफ जाएगा तो उसको एक्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, और बाहर से अगर सेल के अंदर आएगा तो उसको एंड ऑस्मोसिस बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये जो एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस है, यहाँ पर भी इन लोगों ने कुछ और टर्म्स दिए गए हैं, इसी से रिलेटेड हम देखते हैं क्या टर्म्स है। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर है एक हमने सेल लिया है जिसके अंदर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड है। H2O है 90%, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 10%, और जो बाहर की सराउंडिंग है वहाँ पर H2O इज़ 80% एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 20%। ठीक है, अभी हमें इतना ही पता है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, H2O सेल के अंदर 90% है और बाहर की तरफ 80% है, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हुआ। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा भी हम कंपैरिजन के थ्रू ही देखेंगे, कंपैरिजन से ही होता है। तो यहाँ पर 90% है, बाहर 80% है, तो हाई कंसेंट्रेशन इज इन सेल में ज़्यादा वाटर है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग। तो सेल में अभी हाई कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ वाटर और सराउंडिंग में लेस कंसेंट्रेशन है ऑफ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 10% इन सेल एंड 20% इन सराउंडिंग। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग में है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेल में है। अब किस तरीके से मूव होगा, हमें पता है व्हाट इज़ एक्स ऑस्मोसिस। जब वाटर सेल में से सराउंडिंग में जाता है तो उसको बोलते हैं एक्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर अभी प्रोसेस होगा एक्स ऑस्मोसिस, क्योंकि सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है तो सेल में से सराउंडिंग की तरफ जाएगा तब तक जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग से सेल के अंदर जाएगा जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता। वाटर के मूवमेंट को बोलेंगे ऑस्मोसिस और कार्बन डाइऑक्साइड के मूवमेंट को बोलेंगे डिफ्यूजन। ओके,
अब यहाँ पर दोनों को अलग अलग नाम दे रखा है कि भाई अगर ज़्यादा पानी है तो हम उसको किस तरीके से डिनोट करेंगे। जैसे भी सेल के अंदर ज़्यादा पानी है तो हम किस तरीके से, क्या वर्ड उसके लिए यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर उसके लिए वर्ड है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। मतलब विथ कंपैरिजन टू सराउंडिंग, अगर सेल के अंदर पानी ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। सिंपल सिंपल सिंपल। अगर कोई भी चीज़ के अंदर विथ एनी कंपैरिजन पानी ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, तो उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। और अगर इन कंपैरिजन वाटर कम है तो उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे #3 कर रखा है, एक बार वहाँ 2 पे आओ, एग्जाम्पल 2 पे देखो। यहाँ पर फर्स्ट जो सेल है उसके अंदर वाटर है 40% और जो सराउंडिंग है उसमें वाटर है 60%। तो अभी क्योंकि सेल में वाटर का कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पर सेल को बोला जाएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन और सराउंडिंग को बोला जाएगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम सम अप करें तो जो भी चीज़ के पास वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो हो गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और अगर वाटर का कंसंट्रेशन कम है तो वो हो गया हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हम CO2 के कंपैरिजन में नहीं देखेंगे, वरना अगर हम दोनों के कंपैरिजन में देखने गए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा। तो हम अभी खाली वाटर को कंसिडर करेंगे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलने में। ठीक है, जो मैंने सेकंड ब्लैंक छोड़ रखा है वो तुम लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना। और नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड पे। सेकंड का वैसे मैंने बता दिया कि सेकंड में जो सेल है वो हो गया हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन और जो सराउंडिंग है वो हो गई हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब नेक्स्ट एक और होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन जैसे स्क्रीन पे है, हमें आइडिया आ गया कि क्या है। जब भी सराउंडिंग और सेल में वाटर का कंसंट्रेशन इक्वल होता है तब हम उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो। अब एक चीज़ और, यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चंस है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, दैट इज़ ब्लू क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, वो कंप्लीट करना। डाउट्स पूछना मेरे को, तो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो डाउट सॉल्व करूँ। एंड वन मोर थिंग, जितना आज हुआ है आज और कल तक उसको पूरा रिवाइज कर लेना, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक भी कंप्लीट नहीं, रीड करके आना। या एंड द टॉपिक्स आर सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। हमारा जो अभी हुआ है वो यहाँ तक हो गया 5.1, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो रहा है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन तक हो गया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। और जो थोड़ा नेट की स्पीड सही नहीं है, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस टॉपिक है वो तुम रीड करके आओगे। सेल वॉल एंड न्यूक्लियस विल बी टेकिंग इन नेक्स्ट वीडियो।